हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। तो इसमें हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, यानी जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में जितने भी महीने हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि जनवरी से लेकर जुलाई तक जितनी भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पुस्तकें और लेखक में बात करते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट पुस्तक के बारे में, जिसका नाम है आई हैव स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि लिखी है आर अश्विन ने और अपनी ही जीवनी है। आर अश्विन कौन है? तो एक इंडियन क्रिकेटर है जो कि आपको पता होगा कि वो भारतीय बॉलर हैं। ठीक है, तो आर अश्विन का नाम काफ़ी चर्चित है, आप लोगों को पता होगा। तो आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आपकी किसकी हो जाएगी? आर अश्विन की हो जाएगी, आपको याद रखना है। दूसरी पुस्तक हमारी है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। ठीक है, ये पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लिखा है अल्पना किलावला ने, तो ये भी याद रखना है। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल किसने लिखा है? अल्पना किलावला लिखा है। तीसरी बात करते हैं तो सोर्स कोड की बात करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि बिल गेट्स ने लिखी है। यात्रा संस्करण है इनका, यानी ये अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने लिखा था। तो सोर्स कोड बिल गेट्स की है। बिल गेट्स भी आपका चर्चित नाम है, आपको पता भी है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये तीनों पुस्तकें मैंने जो आपको बताई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगली देखते हैं, यहाँ पे लिखा है द विनर्स माइंड सेट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एक क्रिकेटर की है, शेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। कहाँ के हैं? ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर हैं जो कि एक ऑलराउंडर थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, शेन वाटसन के द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है? द विनर्स माइंड सेट। ठीक है, अगली डिस्कस करते हैं 5वें नंबर की। तो इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की बात करें तो इस पुस्तक को दो लोगों ने लिखा है। पहले नाम है यहाँ पे सौम्या अवस्थी, दूसरे आपके हो जाएंगे श्रावड़ा बरुआ हो जाएंगे। तो इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स सौम्या अवस्थी और श्रावड़ा बरुआ ने लिखा है। अगली पुस्तक की बात करें 6ठी नंबर की, तो हेवनली आई लैंड्स ऑफ गोवा। तो इसे लिखा है PS श्रीधर पिल्लई ने। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना है आपको। अगली बात करते हैं 7 नंबर की, तो भारत पुनर्जागरण का मार्ग, ये आपके लिखा है भीमकेश्वर चल्ला ने। ठीक है, ध्यान रखना है, भीमेश्वर चल्ला ने इस पुस्तक को लिखा है। तो ये हमने जो 7 पुस्तकें यहाँ पे डिस्कस की हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक पुस्तक को आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगली पुस्तक हमारे यहाँ पे है क्निफ यानी चाकू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी जो कि आपको पता होना चाहिए, काफ़ी फेमस राइटर हैं सलमान रश्दी। ठीक है, इसके बाद द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक की बात करें तो इसे लिखा है सैम पित्रोदा ने लिखा है। किसने लिखा है? सैम पित्रोदा ने इस पुस्तक को लिखा हुआ है। 10 नंबर की बात करें तो कोड डिपेंडेड लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई। तो इस समय एआई की बातें काफ़ी चल रही हैं, तो उस एआई पर एक पुस्तक लिखी है जो कि लिखी है मधुमिता मुर्गिया ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं तो फूल बहादुर पुस्तक की बात करें तो पहला मगही उपन्यास है, इसे लिखा है अभय के ने, जो कि आपकी इंग्लिश नॉवल में उन्होंने लिखा है, यानी इनका इंग्लिश नॉवल है। अगली बात करते हैं द कॉन्स्पिरेंसी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, इसको स्टार बना लीजिए, काफ़ी एग्जाम में पूछी भी गई है और आ भी सकती है। द कॉन्स्पिरेंसी की बात करें तो गोटबाया राजपक्षे द्वारा लिखी गई है और ये श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगली बात करें द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट की बात करें तो हरीश खुल्लर ने लिखी है। किसने लिखी है? द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी है? हरीश खुल्लर ने लिखी है। अगली बात करते हैं सोइलिंग द सन पुस्तक की बात करें तो इसे लिखा है लक्ष्मी मर्दूश्वरी ने लिखा है। ठीक है, याद ध्यान रखना, मुर्देश्वरी ने लिखा है। ठीक है, अगली बात करते हैं 15 नंबर पुस्तक की एन अनकॉमन लव। इस पुस्तक की बात करें तो द अर्ली लाइफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, यानी द सुधा और नारायण मूर्ति की यहाँ पे कहानी है अनकॉमन लव। ठीक है, इसको लिखा है चित्रा बनर्जी ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, इनको भी आपको याद रखना है। अगर 15 तक डिस्कस कर चुके हैं, 16 नंबर की बात करते हैं तो पुस्तक का नाम है मोदी एंड जॉर्जिंग आर ग्रीन फ्यूचर। पुस्तक की बात करें तो इसका विमोचन किया है भूपेंद्र यादव ने। 17 नंबर पुस्तक की बात करें 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो ये लिखा है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दिलेमा, इसको लिखा है माधव गोडबोले ने। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है आपके यहाँ पे नीचे की तीनों, तो इनको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो ये हमारी जनवरी से जुलाई तक की महत्वपूर्ण पुस्तकें हो गई हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा।